आज सुखदेव जी महाराज को देखते ही राजा परीक्षित ने अपने माथे को उनके चरणों में रख करके साष्टांग प्रणाम किया है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव, जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी ध्यान देना। राजा परीक्षित अगर चाहते तो मृत्यु से बचने का भी प्रश्न कर सकते थे। ये प्रश्न भी कर सकते थे कि मरने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा क्या उपाय करें कि मृत्यु ना हो। लेकिन राजा परीक्षित ने मृत्यु से बचने का नहीं बल्कि मृत्यु से तरने का प्रश्न किया है। मृत्यु सुधारक प्रश्न है राजा परीक्षित का। सभी ध्यान देना। हम और आप जिस लोक में बैठे हैं ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा। हम मरने से बचने का कितना भी प्रयास कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। सभी ध्यान देना। एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार था। कौन था? मूर्ति बनाने वाला एक कलाकार था। बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था वो। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा ने, एक संत जी ने आकर के उस मूर्ति बनाने वाले कलाकार से कहा, अरे भाई, तू मूर्ति तो बड़ी प्यारी बनाता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, लेकिन ध्यान रखना, छठवें महीने के अंतिम दिन, आखिरी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर के वो महात्मा वहां से चले गए। अब तो महाराज वो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मैं मरने से बचने के लिए क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मेरी मृत्यु ही ना हो। सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, क्या करूं क्या करूं। तब एकदम से ध्यान आया, ओहो, मैं अपनी ही जैसी मूर्तियां बना लेता हूं। अब वो व्यक्ति अपने ही यानी खुद की ही मूर्तियां बनाने लगा। मृत्यु से बचने के लिए ये उपाय कर रहा है। खुद की ही मूर्तियां बनाना इसने प्रारंभ कर दिया और छठवें महीने के आखिरी दिन तक इसने अपने ही जैसी 9 मूर्तियां बना ली। कितनी मूर्तियां? 9 मूर्तियां। और उन 9 मूर्तियों को एक लाइन से, एक पंक्ति से खड़ा कर दिया।
उन्हीं मूर्तियों के बीच में जाकर के खुद खड़ा हो गया। अब मूर्तियां उसने ऐसी बनाई हैं कि वो मूर्तियों के बीच में खड़ा है तो ये पता नहीं चल रहा है कि असली कौन है और नकली कौन है। अब यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए आए। तो यमराज के दूत तो आपस में बोले, हम जिसे लेने आए हैं उसके जैसे तो यहाँ पर 10-10 व्यक्ति हैं, अब हम इसमें से लेकर के किसको जाएं? ये तो सब एक जैसे हैं और बिना किसी की ठोस पहचान किए यमराज के दूत किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। अब तो दूतों को कुछ समझ नहीं आया, लौट करके यमराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज हम जिस व्यक्ति को लेने के लिए गए थे उसके जैसे तो वहां पे 10-10 व्यक्ति हैं, अब हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हम लेकर के किसको आए। यमराज ने कहा, हे दूतों, ये मृत्यु लोक के लोग हैं। मृत्यु लोक के लोग मरना नहीं चाहते हैं, खाट पर चारपाई पर पलंग पर पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि बस नाती के विवाह को और देख लूं। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए हे दूतों, उस मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने मृत्यु से बचने के लिए अपनी ही जैसी 9 मूर्तियां बना ली हैं और उन्हीं मूर्तियों में जाकर के वो खुद खड़ा हो गया है। तो दूतों ने कहा, महाराज तो हम पहचानेंगे कैसे कि असली कौन है और नकली कौन है? यमराज बोले कि मृत्यु लोक के लोग चालाक तो होते हैं, लेकिन इनमें एक कमी होती है। क्या कमी होती है? कमी ये होती है कि ये अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते, अपनी निंदा नहीं सुनना चाहते। अगर कोई इनकी बुराई कर दे तो नाराज हो जाते हैं। इसीलिए तुम एक काम करना, मूर्तियों के पास जाकर के मूर्तियों की कुछ बुराई कर देना, तो अपने आप पता चल जाएगा कौन असली है और कौन नकली। अब तो यमराज के दूत पुनः आ गए और मूर्तियों के पास जाकर के बोले, अरे भैया ये मूर्ति तो किसी ने बड़ी बढ़िया बनाई है, बड़ी अच्छी मूर्तियां हैं, लेकिन इसमें एक गलती कर दी है। मूर्ति बनाने वाले कलाकार ने एक गलती कर दी है। इतने में तो वो मूर्ति बनाने वाला कलाकार मूर्तियों के बीच से चिल्ला करके बोला, अरे क्या गलती कर दी है मैंने? कितनी मेहनत से और कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं और कह रहे हो गलती कर दी है? बताओ मैंने क्या गलती कर दी? यमराज के दूतों ने कहा कि तू बोल गया, ये गलती कर दी है तूने। बोलो हर हर महादेव। दूतों ने कहा, पकड़ लो इसको, यही असली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मरने से बचने का हम कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन इस मृत्यु लोक में तो मरना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर।